सो हे गाइस, ये रही अपनी दोनों स्कूटियां। ये वाली सिंगल बैटरी, ये वाली मेरी वाली ड्यूअल बैटरी। चल 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 चल। अरे भाई बहुत भयंकर सांस फूल रही हो। मैं वापस मेरी वाली स्कूटी को लेके जा रहा हूँ। सो हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज अपन कंपैरिजन करने वाले हैं हीरो ऑप्टिमा HX ड्यूअल बैटरी और हीरो ऑप्टिमा HX सिंगल बैटरी के बीच में। क्योंकि काफी लोग मेरे को ये बोले थे, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ना जिसमें मेरी स्कूटी स्लोप पे नहीं चढ़ पा रही थी, तो काफी लोग मेरे को ये बोले थे कि तुम्हारी स्कूटी का कंट्रोलर खराब है, तुम्हारी स्कूटी का रिफ्यूज खराब है। तो मेरे को भी डाउट हुआ क्या पता हो सकता है। तो मैंने अपने एक भैया है पहचान वाले, उनसे उनकी स्कूटी ली जो कि सिंगल बैटरी है। आज अपन उसको स्लोप पे चढ़ा के देखेंगे वो चढ़ती है या नहीं, जिस पर मेरी स्कूटी में कमी है। और हाँ, सिंगल बैटरी ड्यूअल बैटरी में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये भी बता दूंगा, साथ में छोटा मोटा क्या डिफरेंस है वो भी, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि हीरो ऑप्टिमा जैसी स्कूटी को कैसे लोग खरीद सकते हैं, मतलब इस स्कूटी को किस तरह के लोग खरीद सकते हैं या किस तरह के लोग खरीदे, तो ये मैं आपका क्लियर कर दूंगा आज, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं। सो हे गाइस, ये रही अपनी दोनों स्कूटियां। ये वाली सिंगल बैटरी, ये वाली मेरी वाली ड्यूअल बैटरी। और की में देख लो, दोनों एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है की में भी, ठीक है। और अब इनके डिफरेंस की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो इसका डिजिटल मीटर है इसका कुछ ऐसा है, और मेरी वाली का LED है, ठीक है। ये थोड़ी पुरानी है इस स्कूटी से, तो इसमें LED स्पीडोमीटर है और इसमें ये वाला, ठीक है। और अब अगर अपन बात करें बैटरी की, बैटरी सेटअप कैसा है, तो देखो मेरी वाली का बैटरी सेटअप तो ये रहा। मेरी वाली ड्यूअल बैटरी है तो B1, और ये देखो ये B2। और मेरी वाली का जो बूट स्पेस है, मेरी वाली का बूट स्पेस इतना ही है। और मेरी वाली में स्विच दे रखा है, देखो बैटरी चेंज कर सकता हूँ। अगर ये वाली खत्म हो गई तो बैटरी को इधर किया, वो दूसरी वाली ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी वाली का सेटअप कुछ ऐसा है। अब उसका बताता हूँ। इसका देखो, ये सिंगल बैटरी है तो इसका सेटअप कैसा है, इसमें बूट स्पेस ज्यादा है और इसकी बैटरी जो है वो यहाँ पे है, ये रही। इसमें एक ही बैटरी है क्योंकि ये सिंगल बैटरी है। और इस इधर देखो, इधर सिर्फ MCB दी हुई है, मेरे वाले जैसा स्विच नहीं दिया हुआ। और अब अपन इन दोनों को स्टार्ट करके देखते हैं। मेरी वाली को तो आप देख ही चुके होंगे, ठीक है। ये देखो, ये स्टार्ट होती है तो ये ऐसे बताती है। मीटर ब्लिंक इसलिए कर रहा है, फिर बता दूं, मीटर इसलिए ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ये कैमरे में तुमको ऐसा लग रहा है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। ये ब्लिंक सिर्फ कैमरे में कर रहा है। और इसका देखते हैं, ये ऐसे ऑन होती है। पहले स्पीड बताई, नीचे किलोमीटर, बैटरी का साइन इधर। और मेरे को यार हॉर्न में पता नहीं क्यों लग रहा है, इसका हॉर्न तेज, मेरी वाले का धीरे। देखो इसका हॉर्न तेज, मेरी वाली का अलग हॉर्न है यार। अब यहाँ से भी देख लो, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सिंगल बैटरी ड्यूअल बैटरी में। इसके एलॉयज दोनों सेम है, साइज भी दोनों का सेम है। और इसका जो प्लास्टिक बॉडी है और इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं भाई इनमें भी, ठीक है। तो बस, लेकिन मेरा ये मानना है अगर लो ना तो डबल बैटरी लेना, ज्यादा फायदे में रहोगे। तो अभी अपन फिलहाल चलते हैं इसको स्लोप पे चढ़ाने, किसका पावर में कैसा रिस्पॉन्स है, कोई फर्क है उससे या नहीं, सिंगल बैटरी ड्यूअल बैटरी में क्या अंतर है, मेरे को यही जानना था। तो चलो चलते हैं। और ये अब हम इस स्लोप पे चढ़ रहे हैं। ये मेरा भाई है, हम कम से कम 150-200 किलो तो बैठे ही है। और चढ़ गई मेरी 8 तक रुक जाए। चल 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 चल, डट गई, रुकी चल। अरे भाई बहुत भयंकर सांस फूल रही हो। चढ़ गई, आज चढ़ गई यार। अब हम फिर से स्कूटी को एक बार फिर से स्लोप पे चढ़ा रहे हैं कि इस बार स्कूटी मैं चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को यकीन नहीं हुआ कि ये चढ़ गई। तो अब फिर से देखते हैं। ये चढ़ गई, एकदम मरते सांस फूल है इसका। और ये चढ़ गई, ये सिंगल बैटरी चढ़ गई भाई फिर से। लोग जैसा आपने देखा कि सिंगल बैटरी वाली तो चढ़ गई, लेकिन ये भी उतनी मुश्किल से चढ़ी थी जितनी मुश्किल से कि ये चढ़ रही थी। इसका भी एकदम ऊपर तक सांस फूल गया था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे चढ़ गई। अब मैं वापस मेरी वाली स्कूटी को लेके जा रहा हूँ उधर ही कि ये क्यों नहीं चढ़ पा रही, इसका कारण ढूंढने के लिए। तो ठीक है, वापस चलते हैं इस वाली स्कूटी को लेके, ठीक है। ये मेरी स्कूटी को लेके आ गया हूँ मैं, और अब देखते हैं इसको उधर ही चढ़ा के उसी स्लोप पे। चल
कि मेरी वाली चढ़ती है या नहीं। सिंगल बैटरी तो मरते मरते चढ़ गई, ये देखते हैं चढ़ती है या मरती है। चल चल चल, नहीं यार ये नहीं चढ़ पा रही है, दम तोड़ दिया इसने तो रुक गई। या तो यार ये चार्जिंग के कारण भी हो सकता है, लेकिन चार्ज तो फुल है। एक्सीलेटर छोड़, चार्ज फुल है। सो ये गाइस अब वापस आ गए हम, और मेरे को समझ में आ गया कि ये कैसे चढ़ गई और ये कैसे नहीं चढ़ रही है। मेरे को इसका कारण समझ में आ गया। ये सिंगल बैटरी है, ये भी एकदम मरते मरते ऊपर स्लोप तक चढ़ी थी, और ये ड्यूअल बैटरी है, ये स्लोप पे चढ़ती चढ़ती रुक गई। इसका कारण ये है, इसमें एक ही बैटरी है, इसमें दो बैटरी है, और एक बैटरी का वेट 15 किलो वेट है। तो ये हमारे साथ एक बैटरी का एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रही है, इसलिए ये नहीं चढ़ पा रही। और इसमें सिर्फ एक ही बैटरी है और हम दो ही बंदे थे, तो ये मरते मरते चढ़ गई और ये नहीं चढ़ पाई, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी है तो उसका वेट भी है इसके साथ में, 15-20 किलो उसका वेट है, तो ये इसलिए ये ऊपर नहीं चढ़ पा रही और ये चढ़ गई। कोई मेरा कंट्रोलर, मेरा फ्यूज कुछ खराब नहीं है। मेरे को मसला सीधा सीधा समझ में आ गया। उसमें एक बैटरी है और हम दो ही थे, और इसमें हमारा वेट ज्यादा हो गया। दो तो बैटरी का वेट हो गया, दो हमारा वेट हो गया 140 किलो, इसलिए ये नहीं चढ़ पाई और वो चढ़ गई। तो बाकी बात अपन अब घर जाके करते हैं। सो हे गाइस, जैसा कि आपने देखा कि अपनी सिंगल बैटरी वाली हीरो ऑप्टिमा ऊपर मरते मरते चढ़ गई। हमें ऐसा फील होने लग गया था कि उसमें गड़गड़ गड़गड़ आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी वो चढ़ गई। और अपनी डबल बैटरी जो हीरो ऑप्टिमा थी वो रुक गई। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंगल बैटरी में एक ही बैटरी थी और ऊपर हम दो थे, तो ऑलमोस्ट वेट 130 या 135 किलो तक था। और डबल बैटरी में दो तो हम थे और बाकी उसमें दो बैटरी का वेट था, और एक बैटरी का वेट कम से कम नहीं तो 15 या 20 किलो है। तो उसमें हम 150 या 155 तक चले गए थे ड्यूअल बैटरी में। इसलिए हीरो ऑप्टिमा ड्यूअल बैटरी वो वेट कैरी नहीं कर पाई, इसलिए वो चढ़ भी नहीं पाई। और सिंगल बैटरी भी मरते मरते 130 किलो तक चढ़ गई। तो इससे ये तो प्रूफ हो गया कि मेरी स्कूटी का ना तो कंट्रोलर खराब है और ना ही फ्यूज खराब है, ये सब वेट की माया है। तो ऐसा इसलिए था। और इससे मुझे ये भी पता चल गया कि हीरो ऑप्टिमा 130 किलो वेट ही कैरी कर सकती है। तो चलो ये तो प्रूफ हो गया। और अब मैं ये बताता हूँ कि हीरो ऑप्टिमा को किस तरह के लोग खरीद सकते हैं। हाँ तो गाइस, हीरो ऑप्टिमा को वो लोग खरीद सकते हैं जिनका काम सिर्फ घर से दुकान तक और दुकान से घर तक है, या फिर शहर में मार्केट वार्केट जाके आ जाओ। क्योंकि जिनका ऑफिस 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर है और जिनको ऑफिस जाने में लेट हो जाती है ना, तो उनको तो बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि हीरो ऑप्टिमा की स्पीड 40 या 42 तक की स्पीड है। तो इफ आप लेट भी हो गए तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हाईवे पर 40 की स्पीड सबको पता है कैसी लगती है। और इमरजेंसी भी, अगर कभी इमरजेंसी हो गई घर में और जल्दी जाना पड़ गया, तो 40-42 की स्पीड में नहीं अपन जा सकते हैं। ठीक है, मेरा कोई ये नहीं है कि सेफ्टी रीजंस भी है, ठीक है। और हाँ, हीरो ऑप्टिमा को वो लोग खरीद सकते हैं जिनको पार्ट से कोई लेन देन नहीं, मतलब जिनको ऐसा बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि इसके है ना पार्ट्स हल्के हैं या कितने टाइम तक टिकेंगे, जिनको इससे कोई लेन देन नहीं। उनको बस बैटरी चार्ज की और चलानी है, भले वो एवरेज 30 का दे रही हो या 35 का दे रही हो, जो कि पुरानी 10-10 साल पुरानी बाइकें भी दे देती है। वो लोग जो बिल्कुल भी नहीं देखते कि कितना लाइट का खर्च जा रहा है इसमें या कितना एवरेज दे रही है, वो लोग इसे खरीद सकते हैं। सो इस तरह के लोग इसे खरीद सकते हैं, और मैं कोई कंपनी ब्लेम नहीं कर रहा। और जिसको भी खरीदना हो जाओ, खरीदो, टेस्ट ड्राइव लो इसकी एंड मजे करो, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर कोई हीरो ऑप्टिमा ले भी रहा है तो उसे ये वीडियो शेयर कर देना। एंड मैं कोई भी सेलर को नहीं डुबा रहा है, मैं कोई भी कंपनी को कुछ नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है मैं वही बता रहा हूँ। काफी लोग मेरे को कमेंट में बोलेंगे भी कि गलत ज्ञान दे रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, पर मैंने जो खुद ने फील किया है वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच।